अरबी पढ़ने का बिल्कुल आसान तरीक़ा। अब यहाँ पर देखें ये क्या है, ये अलिफ़ है। अगर ये सीधा ऐसे है तो ये अलिफ़, और ये अलिफ़ के ऊपर ये जो डंटा यानी लकीर आया है ये वाली, ये मैं इसको गोल कर देता हूँ। ये जो बीच में आया है तो ये अलिफ़ के ऊपर आया है, तो ये हुआ अलिफ़ और ये हुआ ज़बर। क्या बोलेंगे? ZABAR, ज़बर। इसको बोलेंगे ज़बर। तो अब देखें यहाँ पर बहुत से लोग इसे अलिफ़ कहते हैं और बहुत से लोग इसे हमज़ा कहते हैं। तो अलिफ़ कब होता है, हमज़ा कब होता है? तो आपको बताऊं कि जब अलिफ़ सिंगल हो, यानी ऐसे करके सिर्फ़ अलिफ़ हो, तो उसे अलिफ़ कहेंगे। लेकिन अगर उसके ऊपर ज़बर आ जाए तो उसे अलिफ़ नहीं, उसको हमज़ा कहते हैं। इसको भी हमज़ा कहते हैं। और अलिफ़ के ऊपर अगर ज़बर आए तो उसे भी हमज़ा कहते हैं। तो ये हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, जैसे कि ये हुआ आ, सूर्या आ, तो इसे कहेंगे आ। इसी तरह बा ज़बर बा, यानी BA बा। इसी तरह ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, खा ज़बर खा, दाल ज़बर दा, दाल ज़बर रा, रा ज़बर रा, ज़ा ज़बर ज़ा, सीन ज़बर सा। पहले लेटर्स का नाम यानी हुरूफ का नाम, उसके बाद जो ऊपर आया है उसका नाम। शीन ज़बर शा, साद ज़बर सा, दाद ज़बर दा, ता ज़बर ता, ज़ा ज़बर ज़ा, आइन ज़बर आ, गाइन ज़बर गा, फ़ा ज़बर फ़ा, क़ाफ ज़बर क़ा, काफ ज़बर का, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, वाव ज़बर वा, हा ज़बर हा, हमज़ा ज़बर आ, या ज़बर या ज़बर या। अब यहाँ पर देख लें, जिस हरफ के ऊपर, यानी ये एक लेटर है, इसको उर्दू में हरफ कहते हैं। तो जिस हरफ के ऊपर ज़बर हो उसको जल्दी पढ़ना होता है। यानी हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, ऐसे पढ़ने से ये गलत हो जाएगा। इसलिए कि यहाँ लिखा हुआ है ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। हरकात इसका नाम, यानी जहाँ पर भी ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, तो इसका नाम दिया गया है हरकात। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, यानी जिस पर ज़बर हो उसको जल्दी पढ़ें। बा ज़बर बा, जल्दी, बा ज़बर बा। ऐसा नहीं बा ज़बर बा, ये तो जल्दी नहीं हुआ, ये खींचना हुआ। तो खींचना नहीं है बल्कि जल्दी पढ़ना है। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। अब हर तख्ती में हिज्जे और रवा दोनों की मश्क कराएं। अलिफ़ हमेशा खाली होता है, यानी ये अलिफ़ जो है ये खाली हुआ। अलिफ़ खाली ना हो, जो अलिफ़ खाली ना हो वो हमज़ा है। तो ये तो खाली नहीं है, इसके ऊपर ज़बर आया है, तो ये तो खाली नहीं है। खाली का मतलब सिंगल अलिफ़ हो, ऐसे सिंगल अलिफ़, लेकिन ये तो सिंगल अलिफ़ नहीं है, तो ये है हमज़ा। और अगर सिंगल होता तो वो अलिफ़ होता। ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। दाल ज़बर दा, रा ज़बर रा, दरा। पहले आपको एक का रीड करना है। दाल ज़बर दा, यहाँ पर क्या हुआ दा। रा ज़बर रा, यहाँ पर क्या हुआ रा। देखिए दाल होता है डी, तो ज़बर होता है ए। याद रखिएगा ज़बर ए इंग्लिश में ए का साउंड देता है, तो DA
दा, आर ए रा, एस ए सा यानी सिन ए सा, सिन ज़बर सा। तो दाल ज़बर दा, ये दा, रा ज़बर रा, दारा यानी दरा, सिन ज़बर, ये सिन ज़बर सा, दरसा, दरसा, दरसा। इसको जल्दी पढ़ेंगे, दरसा ऐसा नहीं कहेंगे, इसको जल्दी पढ़ना होता है। क्यों? इसके ऊपर ज़बर आया है, इसलिए इसको जल्दी पढ़ना होता है। तो दाल ज़बर दा, रा ज़बर रा, सिन ज़बर सा, दरसा। पहले दो पढ़ेंगे, दरसा। उसके बाद वाव ज़बर वा, दाल ज़बर दा, वदा, 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 आइन ज़बर आ, वदा आ, वदा आ। इधर वदा हुआ, ये आ हुआ, तो वदा आ। आइन ज़बर आ, बा ज़बर बा, आबा, आबा, दाल ज़बर दा, आबा दा, आबा दा। काफ ज़बर का, सिन ज़बर सा, बा ज़बर बा। तो ऐसे नहीं कहेंगे, बल्कि काफ ज़बर का, सिन ज़बर सा, कसा, बा ज़बर बा, कसबा, कसबा। दाल ज़बर दा, खा ज़बर खा, लाम ज़बर ला। जब आप ज़्यादा पढ़ना आ जाएगा आपको, तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, दाल ज़बर दा, खा ज़बर खा, लाम ज़बर ला, दा खा ला। बा ज़बर बा, लाम ज़बर ला, बला, बला। अब इसको देखिए, ये लाम है कि ये अलिफ़ है, क्योंकि सीधा होता है अलिफ़ होता है। तो ये लाम क्यों मैं कहा, तो यहाँ पर इसके लिए आपको समझने के लिए इधर आना पड़ेगा। अब यहाँ थोड़ा देखें, ये पहला वाला हरफ है मीम, उसके बाद ये जो आया है अलिफ़ है, नून ये अलिफ़ है, बा अलिफ़ है, ता अलिफ़ है, ये लाम बा है। अब इसमें डिफरेंस ये है कि जब आप राइट हैंड से लिखेंगे तो किसी भी लेटर, यानी अगर मैं यहाँ पर बा दिया, उसके बाद अलिफ़ दिया, ये बा अलिफ़ हुआ। लेकिन अगर यही लकीर इधर घुमा हुआ है, लेकिन अगर ये लकीर आपका राइट से लेफ़्ट की तरफ जाता, ये लकीर लेफ़्ट की तरफ जाता, तो ये बन जाता लाम। लेकिन अगर वो लकीर आपका राइट की तरफ जाता है, यानी जिधर से आप लिख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट करना है, और ये लकीर इधर ही जा रहा है, तो ये अलिफ़ है, ये हुआ अलिफ़। लेकिन अगर ये लकीर ऐसे चल जाता इधर, तो ये लाम हो जाता। तो यहाँ पर देखिए, ये लकीर जो है ना, इधर नहीं गया, ये इधर गया, तो ये लाम। ये काफ है, तो ये काफ को काफ ना देकर ये लाम, और ये ऐसे कर दीजिए, ये बा। देखिए, ये लाम इधर इधर गया, तो ये लाम हुआ, इधर जाता तो अलिफ होता। तो इसी तरह यहाँ पर क्या है, ये लकीर तो इधर से इधर गया है, तो ये लाम है। बा ज़बर बा, लाम ज़बर ला, बाला गाइन ज़बर गा, बाला गा। वा ज़बर वा, वाव ज़बर वा, जिम ज़बर जा, दाल ज़बर दा, वजदा। सिन ज़बर सा, जिम ज़बर जा, सजा, दाल ज़बर दा, सजदा। अब फिर आपको इस तरह पढ़ना है, दाल ज़बर दा, जिम ज़बर जा, दजा, सिन ज़बर सा, दजा सा। उल्टा पढ़ना है, दाल ज़बर दा, जिम ज़बर जा, दजा, वाव ज़बर वा, दजा वा। एक एक हरफ करके पढ़ना है। एक और रूल्स देखें यहाँ पर, पहले देखिए यहाँ पर आइन ज़बर आ, बा ज़बर बा। तो आप इसको छोड़ दीजिए, बा ज़बर बा को। पहले देखिए क्या है, आइन ज़बर, अब मैं इसको छुपा दिया, ये पहले क्या है, आइन ज़बर आ, तो इसको पढ़ लिए। उसके बाद देखो बा ज़बर बा, तो पहले आ, अब हुआ बा, आबा। उसके बाद तीसरे पे जाओ, दाल ज़बर दा, तो ये आबा हुआ, उसके बाद दा हुआ, आबादा। तो एक तो इधर से हिज्जा करना है, यानी स्पेलिंग करना है, फिर इधर से स्पेलिंग करते हुए दोनों लाइन को कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको इसको रीडिंग पढ़ना है, रीडिंग यानी मतन। कैसे, ये दा रा सा कैसे होगा, ये देखिए यहाँ पर, ये अलिफ ज़बर आ हुआ, यानी हमज़ा ज़बर आ हुआ, बा ज़बर बा हुआ, तो आ हुआ ना, तो आ बा ता सा जा हा खा दा, ऐसे करके पूरा पढ़ना है। आ बा ता सा, आ बा ता सा, ऐसे होगा। तो ये होगा, तो ये होगा रा, ये हुआ बा, ये सा, ये हा, ये
प, ये मा, ये सब ए का साउंड देता है, एम ए मा। तो मीम अलिफ, मीम ज़बर मा, ये है फ़ा। तो अब यहाँ पर देखें पहला वाला हरफ क्या है, ये सबको मिटा दीजिए आप। पहला क्या है, दा। क्यों दा, ये आ बा ता सा ऐसे करके दा आएगा, तो दा। उसके बाद क्या है, रा। उसके बाद क्या है, सा। हो गया रीडिंग। ये पहले क्या है, वा, दा, आ, बा, दा। एक एक हरफ पढ़ के, यानी एक लेटर करके पढ़ना है आपको। ये नहीं कि पूरा एक ही बार में पढ़ना है, एक ही बार में पढ़िएगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अब तो ये हो गया। अब ये बीच वाला क्या है, आपको बोलना है। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो बताइए। हाँ, अगर आप दा बोले हैं तो ठीक बोले हैं, अगर कुछ और बोले तो गलत। ये क्या है, बीच वाला खा है, और ये बीच वाला सा है। पहले वाला का है, लास्ट वाला बा है। पहले वाला का, दूसरा सा, तीसरा बा। तो ऐसे करके एक एक हरफ करके आपको रीड करना है, लर्न करना है, और रीडिंग ऐसे ही आएगा। एक एक हरफ पढ़ के ध्यान दीजिए तो आपको आ जाएगा। अब हम पूरा पढ़ाते हैं। दरसा, वदआ, आबदा, कसबा, दखला, बलगा, वजदा, सजदा। ऐसे प्रैक्टिस करना है। और जब आपको तेज़ यानी स्पीड आ जाएगा, फिर आप खुद पढ़ लीजिएगा। दरसा, वदआ, आबदा, कसबा, दखला, बलगा, वजदा, सजदा। तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे पढ़िए, और मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप उर्दू नहीं बल्कि अरबिक पढ़ना सीख जाएंगे। और उर्दू सीखना है तो उसकी भी वीडियो मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया, जाकर आप देख लें।